मोदी ने दिल्ली में बैठकर हिला दी ढाका की सरकार। 17 साल बाद बांग्लादेश की सियासत में उतरा तारिक रहमान। शेख हसीना के कहने पर हुआ खेल, बांग्लादेश में पलट जाएगा यूनुस का सिंहासन। 4 साल की उम्र में जेल, 17 साल बाद बांग्लादेश वापस लौटते ही उमड़ा करोड़ों का जनसैलाब। 24 दिन पहले से ही लिखी गई थी स्क्रिप्ट, मोदी ने एक दांव से हिला दी 3 देशों की सरकार। 17 साल बाद बांग्लादेश की धरती पर तारिक रहमान की वापसी हुई है, लेकिन सवाल सिर्फ वापसी का नहीं, सवाल यह है कि वो कौन सी चाल है जो दिल्ली में पहले लिखी गई और ढाका में अब खेली जा रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद यूनुस इस पूरे खेल को अब तक पढ़ ही नहीं पाया। जिस तारिक रहमान को कभी बांग्लादेश की राजनीति से खत्म माना जा चुका था, उसी तारिक रहमान के स्वागत में आज बांग्लादेश की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग। पाकिस्तान के रहमान डकैत से ज्यादा चर्चा इस वक्त बांग्लादेश में अगर किसी की है तो वो है तारिक रहमान की। लेकिन सवाल यह है कि 17 साल पहले देश छोड़कर भागने वाला तारिक रहमान आखिर 17 साल बाद अभी क्यों लौटे। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी 24 दिन पहले से बांग्लादेश की जो स्क्रिप्ट लिख रहे थे उसमें तारिक रहमान की एंट्री क्यों जरूरी थी। कहते हैं लोहे को काटने के लिए लोहा ही चाहिए। मोहम्मद यूनुस जिस राजनीति से बांग्लादेश को चला रहे हैं, उसी राजनीति को चुनौती देने के लिए अब उसी मिट्टी का एक मजबूत चेहरा उतारा गया और वो चेहरा है तारिक रहमान। कभी भारत विरोधी रहे तारिक रहमान आज भारत के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं और क्यों माना जा रहा है कि अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने तो भारत बांग्लादेश रिश्तों की दिशा बदल जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग भी बहुत कुछ कहती है। छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ढाका में हुआ शक्तिशाली विस्फोट, एक व्यक्ति की मौत, ढाका यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़, काजी नजरुल इस्लाम की कविताएं, धार्मिक नारे और उन्मादी भीड़, यानी हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर। और ठीक ऐसे वक्त में तारिक रहमान की एंट्री। अब जरा 24 दिन पीछे चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। यह ट्वीट था बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और तारिक रहमान की मां बेगम खालिदा जिया की सेहत को लेकर। मोदी ने लिखा कि बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य को लेकर मुझे गहरी चिंता है। उन्होंने वर्षों तक बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में योगदान दिया। भारत हर संभव सहायता के लिए तैयार है। इस ट्वीट का जवाब भी आया। खालिदा जिया की पार्टी ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक रूप से आभार जताया। और यहीं से कहानी ने करवट ली। बांग्लादेश के इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के बाद वहां सत्ता सिर्फ 2 नामों के इर्द गिर्द घूमती रही, एक शेख हसीना और दूसरी बेगम खालिदा जिया। जो सत्ता में आया उसने दूसरे को जेल भेजा। 2004 में शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमला हुआ, आरोप लगे तारिक रहमान पर। 2007 में गिरफ्तारी और 2008 में तारिक रहमान देश छोड़कर लंदन भाग गए। लेकिन पिछले साल जैसे ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, तारिक रहमान पर लगे सारे केस भी एक एक कर खत्म कर दिए गए। आज मोहम्मद यूनुस उसी फैसले पर पछता रहे हैं, क्योंकि जिस तारिक रहमान को उन्होंने रास्ते से हटाया समझा था, वही आज उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनकर लौट आया है। तारिक रहमान को उनकी पार्टी तारिक जिया के नाम से बुलाती है। 1971 के युद्ध के दौरान सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया। उनकी पार्टी उन्हें युद्ध का सबसे कम उम्र का कैदी बताती है और इसी वजह से उन्हें एक प्रतीक के तौर पर पेश किया जाता है। उनके पिता जियाउर रहमान सेना के कमांडर थे। 1975 के तख्ता पलट में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद आरोप जियाउर रहमान पर लगे और यहीं से शेख हसीना और खालिदा जिया की दुश्मनी की नींव पड़ी। और आज हालात ये हैं कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया। फरवरी में चुनाव है और मोहम्मद यूनुस के पास अब सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे हैं। ऐसे में यूनुस को चुनौती देने के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो जनता में पकड़ रखता है, और वो चेहरा है तारिक रहमान। आज उनके लौटते ही बांग्लादेश की सड़कों पर जो भीड़ दिख रही है वो इसी बदलाव का संकेत है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदुओं पर हो रही हिंसा का हिसाब लिया जाएगा या फिर मोहम्मद यूनुस ही देश छोड़कर भागने को मजबूर होगा। मोदी ने खालिदा जिया के लिए सहानुभूति दिखाकर बांग्लादेश की जनता को साफ संदेश दे दिया कि अगर तारिक रहमान सत्ता में आते हैं तो भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। पिछले 1 साल में बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से भी बदतर हो चुकी है। आर्थिक संकट, हिंसा और अस्थिरता। अगर देश को पटरी पर लाना है तो भारत के साथ तालमेल जरूरी होगा। विदेश नीति में कुछ फैसले कैमरे के सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे लिए जाते हैं और ऐसा ही लगता है कि अब बांग्लादेश की स्क्रिप्ट का अगला अध्याय शुरू होने वाला है। भारत का बांग्लादेश को लेकर जो रुख है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखिए।